बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टूडेंट्स, आज हमने डायलिसिस के बारे में पढ़ना है कि जब किडनी फेल हो जाए, किडनी फेलवर हो जाए, जब हमारे किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग ना करें, जब प्रॉपर यूरिन जो है वो प्रोड्यूस ना हो, या जिस तरह हमने कल यूटीआई पढ़ा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया है, या हमारे किडनी जो हैं वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर उसका फिर क्या किया जाता है, फिर हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि जो हमारे वेस्ट मेटाबोलाइट हैं, जो एक्सेस अमाउंट में वाटर है, जो वेस्ट मेटाबोलाइट हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, और जो एक्सेस अमाउंट में वाटर है, जो साल्ट्स हैं, जो आयंस हैं, उनको बाहर कैसे रिमूव किया जाता है। इसके लिए हमारे पास एक डायलाइसिस का प्रोसेस है। हम कहते हैं कि हमारे पास डायलाइसिस है। डायलाइसिस का मतलब है क्लीनिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्लीनिंग, कि हमने किसी चीज़ की क्लीनिंग करनी है, किसी चीज़ को हमने साफ़ करना है, ये हमारे पास डायलाइसिस है। अब हमने किसको साफ़ करना है? वेस्ट मटेरियल को हमने बाहर निकालना है। तो एज ए किडनी के तौर पे हम डायलाइसिस को यूज़ करेंगे। अब डायलाइसिस को हम देखते हैं कि हमने इसको दो टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया है। एक हमारे पास हीमोडायलाइसिस है, दूसरा हमारे पास पेरिटोनियल डायलाइसिस है। दोनों को हम बारी बारी पढ़ेंगे। हीमोडायलाइसिस, हीम से हमें पता लगता है कि ये ब्लड की बात हो रही है। जब हम हीमोडायलाइसिस कहते हैं, इट्स मीन कि हमने क्या करना है? क्लीनिंग ऑफ ब्लड। हम कहते हैं कि यहाँ पे जो हीमोडायलाइसिस है, फर्स्ट टाइप इसकी, इसमें क्लीनिंग ऑफ ब्लड की जाती है। ये किस दौर में या किस टाइम पे ये डायलाइसिस, जो हीमोडायलाइसिस है, ये किया जाता है? जब क्रॉनिक कंडीशन क्रिएट हो जाए, जो किडनी है वो बिल्कुल ही नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म ना करें, बल्कि वो फेल हो जाए, अपना फंक्शन परफॉर्म ही ना करें, फिर एक डायलाइज़र मशीन जो है, ये जो हमें नज़र आ रही है, ये डायलाइज़र मशीन है, जिसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। इसको यूज़ किया जाता है और इसको यूज़ करके वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है। अब इसमें बेटा किया क्या जाता है कि हमारे पास ये जो डायलाइजिंग मशीन है, ये जो डायलाइज़र है, ये जो हमारे पास डायलाइसिस का प्रोसेस है, ये वीक में 2 या 3 बार जो है वो करना ज़रूरी होता है, ताकि जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुए हैं उनको ब्लड से रिमूव किया जा सके। हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो डायलाइजिंग मशीन है, इस डायलाइजिंग मशीन को अगर देखा जाए तो ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ये जो हमें मेम्ब्रेन्स नज़र आ रही हैं, दीज आर सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स। अब किया क्या जाता है कि वन साइड से इसमें ब्लड जो है वो एंटर हो रहा है इस डायलाइज़र मशीन में, ये जो डायलाइजिंग मशीन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक साइड से हम इसमें फिर फ्लूइड एंटर करते हैं, जो हमारे पास डायलाइजिंग सॉल्यूशन है। इधर से ब्लड आया, मतलब यहाँ पे पेशेंट है, कोई ड्रिप वगैरह लगा दी जाती है हैंड में या जिस तरह भी, तो हमारे पास है क्या कि यहाँ से ब्लड को एंटर करवाया किसमें? इस डायलाइजिंग मशीन में। अब इस डायलाइजिंग मशीन में होगा क्या कि इसमें हमारे पास डायलाइजिंग फ्लूइड प्रेजेंट है। ये फ्लूइड क्या करता है कि ये फ्लूइड असल में यहाँ पे जो जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको अपने साथ बाइंड करके बाहर निकाल देता है। यहाँ से ब्लड एंटर हुआ, इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स में ये ब्लड जो है मूव करता है, और मूव करने के दौरान यहाँ पे जो फ्रेश हमने डायलाइजिंग सॉल्यूशन इसमें एंटर किया है। अब इसमें वो प्रोसेस सारा हो रहा है, जो किडनी का प्रोसेस था, जो वेस्ट मटेरियल थे, वो सारे के सारे ये जो हमने एंटर किया है यहाँ से डायलाइजिंग सॉल्यूशन, इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। जब इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं तो एक साइड से फिर इसको एक अलग हमारे पास जो बैग है, उस बैग में, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्टोरेज बैग है, जिसमें जो वेस्ट डायलाइजिंग सॉल्यूशन, जिसमें हमारे पास वेस्ट नाइट्रोजन मेटाबोलाइट्स, एक्सेस अमाउंट में वाटर, साल्ट्स, जितना भी जो यूरिन प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी था, वो सारा कुछ जो है इस बैग में फिर उसको अकामुलेट कर लिया जाता है। ये हमारे पास है हीमो डायलाइजिंग, जिसको हम कह रहे हैं कि क्लीनिंग ऑफ ब्लड। क्लीनिंग ऑफ ब्लड कैसे है कि ब्लड में वेस्ट मटेरियल हैं, असल में किडनी का भी तो काम यही है
कि जितने वेस्ट मटेरियल हैं उनको रिमूव कर दिया जाए जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे क्लीनिंग ऑफ ब्लड है, हमने ब्लड को एंटर कर दिया इस डायलाइजिंग मशीन में। ये जो डायलाइज़र है इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हमने ब्लड को एंटर कर दिया और इस साइड से हमने इसमें फ्लूइड को एंटर कर दिया। तो इस फ्लूइड ने और ये जो मेम्ब्रेन्स हैं इसकी, हम इनको कहते हैं दीज आर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, इनके दरमियान सर्कुलेट कर रहा है। क्या सर्कुलेट कर रहा है? ये जो डायलाइजिंग सोल्यूशन हमने एंटर किया है ये इसमें सर्कुलेट कर रहा है और इसकी सर्कुलेशन से क्या करता है कि अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है किसको? वेस्ट मटेरियल को। जितने भी ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट हैं, वो चाहे वाटर हो, चाहे साल्ट्स हो, चाहे आयंस हो, चाहे और जो नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबोलाइट्स हो, अमोनिया हो, यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, कुछ भी हो, उसको इसने अब्जॉर्ब किया और अब्जॉर्ब करके एक अलग बैग में इसको ब्लड से बाहर निकाल दिया जाता है। और अब जो फ्रेश ब्लड है उसको दोबारा जो है वो पेशेंट के अंदर एंटर कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को तकरीबन 2 से 3 घंटे कंटिन्यूसली जो डायलाइजिंग मशीन है इसमें से ब्लड को गुजारा जाता है। 2 से 3 आवर्स ये प्रोसेस चलता है और वीक में 2 या 3 बार इसकी जो है ज़रूरत पड़ती है। जो हमारे पास ये जो डायलाइजिंग है या जो हीमो डायलाइसिस है। ठीक हो गया। अब हम दूसरी डायलाइजिंग की बात करते हैं जो हमारे पास क्या है। अब हमने पेरिटोनियल डायलाइसिस जो हमने दूसरी टाइप इसकी डिस्कस की थी, पेरिटोनियल डायलाइसिस की। अब हम देखते हैं कि पेरिटोनियल डायलाइसिस, पेरिटोनियल वर्ड निकला है पेरिटोनियम से और पेरिटोनियम कहते हैं हमारी जो एब्डामन वाल है, ये जो हमारी पेट के एब्डामन वाल हैं, एब्डामिनल वाल को कहा जाता है। ये हमारे पास क्या है बच्चे? पेरिटोनियम है। अब इसके ज़रिए किस तरह से कि हमारे पास बच्चे देखें ये बेली बटन है और ये हमारी कौन सी वाल है? इसको हम कह रहे हैं ये एब्डामिनल वाल है। इसको हम क्या कह रहे हैं? ये हमारे पास बच्चे क्या है? एब्डामिनल वाल है। इस एब्डामिनल वाल से क्या किया जाता है बच्चे? हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो एब्डामिनल वाल है, ये जो बेली बटन है, यहाँ पे सुराख किया गया बेली बटन से और यहाँ से एक पाइप गुजार दिया जाता है जो कि हमारे जाके एब्डामन में इसको छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एब्डामन के अंदर पहले भी कुछ सोल्यूशन प्रेजेंट है। अब किया जाता है कि यहाँ पे ये कैथीटर है जिसके साथ 2 बैग अटैच हैं। ये बैग नंबर 1, इस बैग नंबर 1 में क्या है? डायलाइजिंग फ्लूइड है। इसमें क्या है? डायलाइजिंग फ्लूइड। अब ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसको क्या किया जाता है? इस एब्डामिनल कैविटी के अंदर इसको इंसर्ट करवा दिया जाता है। अब यहाँ से बैग 1 से डायलाइजिंग फ्लूइड आया और इसके अंदर एंटर हो गया। ये जो हमारी एब्डामिनल कैविटी है, अब एब्डामिनल कैविटी के साथ हम कहते हैं कि बहुत सारी ब्लड, ये जो हमारे पास रेड कलर की हमने देखी है इसको हम कह रहे हैं हमारे पास क्या है? ये कैपिलरी है। ये हमारे पास क्या है बच्चे? ये हमारे पास कैपिलरी है। बहुत सारी कैपिलरीज यहाँ से गुजर रही हैं जिससे होता क्या है कि अब ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसको स्टोर कर दिया गया कहाँ पे? इस एब्डामन के अंदर और इसको छोड़ दिया गया। अब इसमें होता क्या है कि ये जो ब्लड कैपिलरी गुजर रही है इससे सेमी परमिएबल होती है। ये एंडोथेलियम सिंगल लेयर पे मुश्तमिल है। यहाँ से जितने वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं वो डिफ्यूज होके इस कैविटी के अंदर आ जाते हैं जो एब्डामिनल कैविटी है। और एब्डामिनल कैविटी के अंदर क्या है? हमने डायलाइजिंग फ्लूइड को इंसर्ट करवा दिया है। अब ये इसके साथ मिक्स होगा, इसके साथ इसकी बाइंडिंग होगी। जब ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा फिर क्या होगा कि इसको दोबारा फिर से इसी पाइप के ज़रिए क्या किया जाता है? एक बैग नंबर 2 जो है हमारे पास, इसमें इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ये हमारे पास कैथीटर है जो एज ए क्लम्प जो वर्क करता है कि हमने जब यहाँ से इस सोल्यूशन को इसमें एंटर करना है तो ये सोल्यूशन इसमें नहीं बल्कि सीधा एब्डामिनल कैविटी के अंदर जाएगा और दोबारा जब यहाँ से इस सोल्यूशन को बाहर निकाला जाएगा, ये जो सोल्यूशन हमने इसमें एंटर किया था, जब इसको बाहर निकाला जाएगा तो फिर इस कैथीटर को क्लोज कर दिया जाता है ताकि ये सोल्यूशन ना आए और ना ही इधर जाए बल्कि जो हमारा वेस्ट मटीरियल है, अब जो वेस्ट मटीरियल था इसके अंदर क्या है? सारे का सारा वेस्ट मटेरियल है
और ये वेस्ट मटेरियल यहाँ पे आके कलेक्ट हो गया है। ये हमारी पेरिटोनियल डायलिसिस है। इसको हम इस डायग्राम के जरिए समझते हैं कि देखें हमारे पास ये हमारी एब्डोमिनल, ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी है और यहाँ से ब्लड कैपिलरी जो है ये गुजरी, ये वाली ब्लड कैपिलरी। अब होता क्या है कि ब्लड कैपिलरी से डिफ्यूज होके ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है जो हमारे एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट है, कैविटी के अंदर, उनसे गुजर के तो ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चले गए। अब ये जो वेस्ट मटेरियल एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जा चुके हैं, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो हमें नज़र आ रहा है, ये जो है ये हमारे पास क्या है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन है। डायलाइजिंग सॉल्यूशन इसको अपने अंदर मिक्स कर लेता है। जब ये अपने अंदर इसको मिक्स कर लेगा तो जब मिक्स कर लेगा फिर क्या होगा कि इसको बाहर निकाल दिया जाता है, इस कैथीटर के जरिए इस बैग में इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ये हमारे पास इसकी वर्किंग हम कह लें इसकी मेथडोलॉजी है, जिसमें होता क्या है कि पेरिटोनियम से, पेरिटोनियम किस लिए कहते हैं, क्योंकि हम इसमें एब्डोमिनल वाल को यूज़ कर रहे हैं। हमने इसमें एक पाइप, एक जो है नाली जो है वो एंटर कर दी बेली बटन के ज़रिए, और उसके साथ हमने क्या किया कि यहाँ से डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो एंटर करवा दिया। जब डायलाइजिंग फ्लूइड इसमें चला गया तो अब ये जो कैविटी है इसके अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जो कलेक्ट हो गए हैं, ये जो ब्लड यहाँ से गुजर रहा है ये डिफ्यूज़ हो के क्या होता है, इससे जितने वेस्ट मटेरियल हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल आ गए। और ये जो वेस्ट मटेरियल हैं आप एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ गए, यहाँ पे हमारा सोल्यूशन भी प्रेजेंट है। इसको फिर कलेक्ट कर लिया जाता है। जब इसको कलेक्ट किया जाएगा तो इसको फिर एक अलग बैग में निकाल लिया जाता है। ये हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी है, लेकिन इस मेथड को बहुत कम यूज़ किया जाता है। इन केस ऑफ सीरियस कंडीशन जो है पेरिटोनियल एक्टिविटी जो है ये की जाती है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है, हम आज पढ़ रहे थे डायलाइसिस। डायलाइसिस किया क्यों जाता है, डायलाइसिस किया क्यों जाता है, जब हमारे किडनीज जो हैं ये फेल हो जाएं, अपना वर्क सही परफॉर्म नहीं कर पाते, तो फिर हम डायलाइसिस करवाते हैं। हमारे पास दो तरह का डायलाइसिस है, हीमोडायलाइसिस है और दूसरा पेरिटोनियल डायलाइसिस है। हीमोडायलाइसिस के बारे में हमने देखा कि एक डायलाइजर मशीन लगा दी जाती है जो एज ए किडनी वर्क करती है, और इससे ब्लड में जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, और जो हमारे पास अब क्लीन ब्लड है उसको दोबारा जो पेशेंट है उसके अंदर जो है वो ब्लड वेसल के अंदर एंटर कर दिया जाता है, और इसको वीक में 2 या 3 दफ़ा रिवाइज करवाया जाता है। और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। एक दफ़ा अगर ये किया जाए ये प्रोसेस तो 2 से 3 घंटे इसका जो टाइम है वो इसमें सर्व हो जाता है। दूसरा हमारे पास था पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल डायलाइसिस, जो पेरिटोनियल कैविटी या एब्डोमिनल वाल के जरिए, एब्डोमिनल कैविटी के जरिए होता है। इसमें हम बेली बटन के जरिए सुराख किया और ये जो फ्लूइड है डायलाइजिंग फ्लूइड इसको एंटर करवा दिया जाता है इस कैविटी के अंदर। जब ये इसके अंदर एंटर हो जाता है तो ये इसके अंदर मिक्स होगा और इसमें सारे जो वेस्ट मटेरियल हैं वो भी मिक्स हुए और फिर इनको एक अलग बैग में रिमूव करवा लिया जाता है। तो बच्चों ये हमारा डायलाइजिंग का प्रोसेस था जो आज हमने स्टडी किया है। थैंक यू वेरी मच।